जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है ऑब्जेक्टिव का भारतीय संविधान के ऑब्जेक्टिव का चौथा वीडियो होगा ये, ठीक है। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषताएं से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं वह सारे को इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? अगर विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहे तो ये भारत होगा, लेकिन अगर पूछे कि विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का था तो वो अमेरिका का था, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान ये हमारा भारत का है। और ये देखिए क्वेश्चन आरआरबी 2002 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, यानी कि आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और यह यूपीपीसीएस 2013 का यह प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 3। भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो इसका राइट आंसर होगा नम्य व अनम्य दोनों है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4। भारत के संविधान में भारत को माना गया है। तो भारत के संविधान में भारत को माना गया है राज्यों का यूनियन, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। और यह क्वेश्चन आरआरबी 2003 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, यानी कि ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। और यह यूपीपीसीएस 2005 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, बिल्कुल सही है। यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7 तो हो गया। 8वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां होगा, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो आप देखेंगे पहला कथन है भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, बिल्कुल कथन सही है। दूसरा कथन है भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, यह कथन भी सही है। तीसरा कथन है भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, यानी कि कथन सी आपका सही है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। उपरोक्त सभी कथन सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप देखेंगे पहला कथन क्या है। पहला कथन है भारतीय संविधान निर्मित लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है, यह कथन भी आपका सही है। नेक्स्ट तीसरा कथन है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है, समाविष्ट किया गया है। इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, यानी कि ये भी क्या होगा आपका सही है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका चौथा कथन, संविधान के प्रवर्तन के समय ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल थे, नहीं। ये मूल कर्तव्य जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4 के क में शामिल किया गया है, जो कि अनुच्छेद 51 के क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो आपका पहला कथन देखेंगे क्या है कि भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया, यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, यह कथन भी सही है। और तीसरा कथन है
भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, यह कथन भी सही है। यानी कि उपरोक्त में से सभी कथन सही है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान है क्या? कठोर कम लचीला अधिक। यानी कि ऑप्शन डी सी आपका राइट आंसर होगा कि भारतीय संविधान कठोर कम है, लचीला अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक भारतीय संविधान का स्वरूप है। यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक, क्योंकि भारतीय संविधान जो है भावना में एकात्मक है क्योंकि आपका पहला कथन है कि केवल संसद की वैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है, बिल्कुल सही है। कुछ परिस्थिति में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, यह कथन भी सही है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, ये भी सही है। यानी कि उपरोक्त डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा वकीलों का स्वर्ग है। वकीलों का स्वर्ग है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो भारतीय संविधान में सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है। चूँकि 395 अनुच्छेद में 250 अनुच्छेद जो है डायरेक्ट भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारतीय संविधान परिसंघीय है? तो यह निर्धारित होता है केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के वितरण से। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 18 नंबर, भारतीय संविधान में है। तो देखिए भारतीय संविधान में मूल रूप से तो 395 अनुच्छेद है, लेकिन अगर हम उप अनुच्छेद को भी शामिल करते हैं तो 400 से भी अधिक है। यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रिटिश संसदात्मक शासन प्रणाली। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से सर्वोच्च कौन है? तो सर्वोच्च जो है संविधान होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ये बीपीएससी 2002 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए जितना भी क्वेश्चन आपको हम करवा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसीलिए से वीडियो को एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखते रहिए हमेशा रिवीजन के तौर पर इसको, और कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है। बृहद होने का कारण है क्योंकि इसमें क्या हुआ है कि इसमें जो है संघ तथा राज्य दोनों सरकार का संविधान है। यानी कि इसमें जो है संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22, कहता है कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा 18 वर्ष है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। क्या विशेषता है? तो यह संविधान की सर्वोच्चता। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, कहता है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो ये राज्यों का संघ को स्थान दिया है। ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 26। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? देखिए अनुसूची अगर पूछता तो वो 12 होता, लेकिन सूची कहे तो 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और एक समवर्ती सूची, जो कि 7वीं अनुसूची में वर्णित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 27। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत की जनता से, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। यह भी एसएससी 2000 में पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? तो इसका राइट आंसर होगा संविधान में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 29। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो इसका राइट आंसर जो होगा कुछ एकात्मक कुछ कठोर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। कहते हैं कि भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो आप देखेंगे पहला कथन है संविधान सर्वोच्च है, बिल्कुल कथन सही है। दूसरा कथन है संघ तथा राज्य सरकार के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, ये भी कथन सही है। तीसरा कथन है संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुकरण करना होता है, यह कथन भी आपका सही है। यानी 1 2 3 तीनों कथन इसमें क्या है, सही है। अब देखेंगे चौथा कथन क्या कर रहा है। चौथा 1 सही है, 2 सही है, 3 सही। चौथा है संघ की संसद तथा राज्य की विधान सभाएं संप्रभुत्व नहीं है, यानी कि ये कथन गलत है। मूल अधिकार की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंबन नहीं किया जा सकता है, यानी कि यह भी कथन क्या है आपका गलत है। कौन कौन सा कथन सही है? तो 1 2 और 3 कथन सही है। देखते हैं 1 2 और 3 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 31। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? यानी कि किस देश का जो है प्रथम लिखित संविधान था? तो ये अमेरिका का था, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी। ये देखिए एमपीपीसीएस 2006 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा साम्यवादी राज्य, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण है। ठीक है, पहला कथन है कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, बिल्कुल आपका सही कथन है। दूसरा कथन है कि भारतीय संविधान ना तो संघात्मक और ना ही एकात्मक, इसीलिए तो उसको अर्धसंघात्मक बोला जाता है, यानी कि ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 34। इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? भारतीय संघात्मक व्यवस्था में एकात्मक तत्व है, तो इसका राइट आंसर होगा राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और अखिल भारतीय सेवाएं, यानी कि 2 3 5 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 35। कहता है कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। भारत में जो है राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण कौन कौन सा है? यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बिल्कुल सही है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, ये भी सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित होती है, ये भी सही है। यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करती है, यानी कि यह कथन गलत है। इसका मतलब 1 2 और 3 आपका राइट आंसर होगा। ये भी देखिए यूपीपीसीएस 2009 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 35 के बाद 36 पे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? दोनों में साझी है, तो इसका राइट आंसर होगा संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, ये दोनों में क्या है साझी है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और यह क्वेश्चन एसएससी 2007 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च संविधान है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 38। कहते हैं कि भारतीय संविधान का आप किस प्रकार का वर्णन करेंगे? आप किस प्रकार का वर्णन करेंगे? तो विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में से एक है भारतीय संविधान, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। यह आरआरबी 2009 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा भारत का अर्थ संघात्मक राज्य है? भारत का अर्थ संघात्मक राज्य है। केसी व्हीलर ने कहा था। किसने कहा था? केसी व्हीलर ने कहा था कि भारत एक क्या है? अर्ध संघात्मक राज्य है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। और यह यूपीपीसीएस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज आपका भारतीय संविधान की विशेषताएं से जितना भी संबंधित प्रश्न था वो सारे को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है आपका भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सारे को हम कवर करवाएंगे। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।